हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल किड्स इथिकल दुनिया। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डिवाइड क्या होता है, डिवाइड कैसे करते हैं और डिवाइड में किसको क्या कहते हैं, और भी सारी चीजें डिवाइड से जुड़ी हुई इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपको डिवाइड के बारे में पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको डिवाइड के बारे में नहीं पता है कि डिवाइड क्या होता है, या फिर आप पहली बार डिवाइड सीख रहे हैं, तो घबराने या परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ईजी तरह से समझाऊंगा कि डिवाइड क्या होता है, डिवाइड कैसे करते हैं, और सारी चीज़ें डिवाइड से जुड़ी हुई मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि डिवाइड होता क्या है। व्हाट इज डिवाइड? देखिए, डिवाइड को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि विभाजन करना। मैं इसकी डेफिनेशन आप लोग के लिए लिख देता हूँ। ये डिवाइड की डेफिनेशन मैंने आप लोग के लिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना इन इक्वल पार्ट। देखिए, यहाँ पर जो इक्वल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप किसी चीज़ का डिवाइड कर रहे हैं तो वो डिवाइड जो है बराबर के भागों में विभाजित होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो डिवाइड कहलाएगा। एक उदाहरण लेकर के मैं आपको समझाता हूँ। ये मान के चलिए कि हमारे पास 10 आम है और उस 10 आम को हमें 5 लोगों में बांटना है। तो हम करेंगे क्या, सभी को बराबर भागों में, यानी कि सभी को हम 2-2 आम, 2-2 मैंगोस दे देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और डिस्ट्रीब्यूट किया किसी चीज़ को, यहाँ पे हमने मैंगो डिस्ट्रीब्यूट किया है। किसी भी चीज़ को ये समझ लीजिए, अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन इक्वल पार्ट्स, बराबर के भागों में हमें किसी चीज़ को विभाजित करना है, या बराबर के हिस्सों में हमें उसे बांटना है, या किसी चीज़ के हमें खंड करने हैं बराबर के भागों में, तो वो यहाँ पर जो है हम कहते हैं कि डिवाइड है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डिवाइड समझ में आ गया हो कि डिवाइड होता क्या है। डिवाइड मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग समथिंग इन इक्वल पार्ट्स, विभाजित करना बराबर के हिस्सों में, या फिर किसी चीज़ को हमें खंड करना, यानी कि उसके टुकड़े करना बराबर के हिस्सों में, यह डिवाइड कहलाता है। अब हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि डिवाइड में किसको क्या कहते हैं। देखिए, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। जिस एग्जाम्पल से मैंने आपको डिवाइड की डेफिनेशन समझाई थी, वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया है। और एक बात और, देखिए डिवाइड का सिंबल जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सिंबल होता है वो होता है ये सिंबल। इस सिंबल से हम डिवाइड को डिनोट करते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। डिवाइड 10 मैंगोस इन 5 चिल्ड्रंस। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है डिवाइड करना है, और हमें डिवाइड क्या करना है, 10 आम, 10 मैंगोस हमें डिवाइड करने हैं, और हमें इसे डिवाइड करना है 5 चिल्ड्रंस, यानी कि हमें 10 मैंगोज जो हैं वो 5 बच्चों में डिवाइड करने हैं। तो समझते हैं इसे। देखिए, हमसे बोला गया हमें 10 मैंगोस डिवाइड करने हैं। अब इसकी जो है हम एक बार इक्वेशन भी बना लेते हैं। हमें बोला क्या गया डिवाइड करने को 10 मैंगोस, तो जिसको हमें डिवाइड करना है उसे हम पहले लिख लेते हैं, और इसके बाद में हम डिवाइड का सिंबल लगा देते हैं। अब हमें डिवाइड करना क्या है, 10 मैंगोस को, और किस में डिवाइड करना है, 5 चिल्ड्रंस में। तो जिससे हमें डिवाइड करना होता है उसे हम डिवाइड सिंबल के बाद में लिखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली और है, हमें जिस चीज़ को डिवाइड करना होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, इसके बाद में हम सिंबल लगाते हैं, और इसके बाद में जिस नंबर से हमें डिवाइड करना होता है उस चीज़ को हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, मैंने 10 को जो है लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा, फिर डिवाइड का सिंबल लगाया है, और फिर 5 को मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा है। इस तरह से हमने हमारा जो है इक्वेशन रेडी किया। अब हम इस इक्वेशन को जो है सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि डिवाइड में हम किसको क्या कहते हैं, कौन सा टर्म यहाँ पर क्या कहलाता है। अब वो हम करेंगे क्या, हम 5 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे किसको, हम यहाँ पर 10 को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखिए जिस नंबर से हमें डिवाइड करना होता है उसकी हम टेबल लिख लेते हैं एक साइड में। तो यहाँ साइड में हम जो है 5 का टेबल लिख लेंगे। 5 × 1 5, 5 × 2 10, 5 × 3 15, 5 × 4 विल बी 20, एंड 5 × 5 विल बी 25। 5 × 6 होगा 30, 5 × 7 होगा 35, एंड 5 × 8 होगा यहाँ पर हमारा 40, 5 × 9 will be 45, and 5 × 10 will be 50। ये हमने हमारा 5 का टेबल लिख लिया। अब हम यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट डिजिट है इसको हम चेक करेंगे हमारे 5 के टेबल में, कि हम कितनी बार 5 की टेबल को काउंट करें,
कि हमारा जो है ये 1 बन जाए। तो 1 जो है ये हमारा 5 की टेबल में तो कहीं पे आएगा नहीं। देखिए हमें यहाँ पर जो है या तो 1 बनाना है या फिर 1 से छोटा नंबर बनाना है। हमारा जो डिजिट है यहाँ पर ये है 1। हमें जो है 5 की टेबल में चेक करना है कि हम 5 की टेबल को कितनी बार पढ़ें कि जो हमारी डिजिट है वो 1 बन जाए। तो यहाँ पर जो है हमारा 5 की टेबल हम कितनी भी बार पढ़ लें, लेकिन यहाँ पर जो है 1 तो 1 या 1 से छोटा नंबर तो हमारा बनेगा नहीं। तो हम करेंगे क्या, 1 भी ले लेंगे और हम दूसरी डिजिट भी, यानी कि हम पूरा जो है अब 10 लेंगे और हम 10 पर चेक करेंगे कि हम 5 की टेबल को कितनी बार पढ़ें कि हमारा जो डिजिट है, जो हमारी वैल्यू है वो या तो 10 बन जाए या फिर 10 से छोटी रहे। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमें यहाँ देखनी होती है कि हम 5 की टेबल को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार पढ़ें कि जो हमारी वैल्यू है वो या तो 10 बन जाए या फिर 10 से कम रहे, लेकिन 10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो जब हम 5 की टेबल पढ़ेंगे तो हमारा 5 × 1 जो है वो हो जाएगा 5 और 5 × 2 जो है हमारा हो जाएगा 10। अब अगर हम 5 × 3 चेक करेंगे तो ये हमारा हो जा रहा है 15। ये जो है हमारा 10 से बड़ा हो जा रहा है। तो हम 10 तो ले नहीं सकते हैं और हमें मैक्सिमम वैल्यू ही लेनी होती है जो इस डिजिट के बराबर होती है। तो हम यहाँ पर 5 × 2 जो है 10, यही हम यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ पर जो है हम 2 लिख देंगे। अब इसके बाद में जो है हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऊपर वाले नंबर से हम नीचे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि घटाएंगे। जब हमने 0 में से 0 घटाया तो यहाँ पर तो हमारा कुछ भी नहीं बचा। अब इसके बाद जब हम 1 में से 1 घटाएंगे, यानी कि 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो है हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये जो है हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ये जो हमारा क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि हमें 10 मैंगो डिवाइड करने हैं 5 चिल्ड्रन में, तो जब हमने 10 मैंगो को 5 चिल्ड्रन में डिवाइड किया तो हर चिल्ड्रन को कितने मैंगोस मिले, 2 मैंगोस मिले। हर चिल्ड्रन को 2 आम मिले। अब हम देखिए यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं। ईच चिल्ड्रन गॉट 2 मैंगोस। हर चिल्ड्रन को यहाँ पर 2 आम मिले। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हम कहते क्या है किसको डिवाइड में। देखिए जिस नंबर को हमें डिवाइड करना होता है ये हमारा कहलाता है डिविडेंड। जिस नंबर को हमें डिवाइड करना होता है उसको हम कहते हैं डिविडेंड, और जिस नंबर से हमें डिवाइड करना होता है वो हमारा कहलाता है डिवाइज़र। जिस नंबर से हमें डिवाइड करना होता है वो कहलाता है डिवाइज़र, और जो हमारा डिवाइड करने के बाद में रिजल्ट यानी कि आंसर आता है वो कहलाता है हमारा कोसेंट। और जो हमारा यहाँ पर शेषफल बचता है, यानी कि अगर यहाँ पर कुछ हमारा बच जाता, कोई नंबर बच जाता, तो वो रिमाइंडर कहलाता है। शेषफल कहते हैं रिमाइंडर को हिंदी में। तो ये तो हमने डिवाइड को समझ लिया। अब अगर हमसे कोई पूछे तो डिवाइड में किसको क्या कहते हैं, तो आप उसको बताएंगे कि जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं डिवाइज़र, और जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं डिविडेंड, और जो डिवाइड करने के बाद में हमारा रिजल्ट यानी कि आंसर आता है वो कहलाता है कोसेंट। और अगर डिवाइड करते समय हमारा कुछ शेषफल रह जाता है यानी कुछ डिजिट लेफ्ट रह जाती है तो वो कहलाती है रिमाइंडर। अब अगर ये मान लीजिए कि हमें चेक करना है कि हमने जो डिवाइड किया वो सही किया है या नहीं किया है, तो इसके लिए ना एक फार्मूला भी होता है। वो फार्मूला मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन की हेल्प से। देखिए मैं आपको जो है इस क्वेश्चन को हम कितना भी हमारा बड़ा से बड़ा डिवाइड का क्वेश्चन हो, हम उस डिवाइड के क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि हमने जो हमारा डिवाइड किया है वो सही किया है या फिर रॉन्ग किया है। तो देखिए मैं फार्मूला आपके लिए पहले एक बार लिखता हूँ। देखिए बच्चों जो फार्मूला होता है ना वो हमारा ये फार्मूला होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब हमें चेक करना है कि हमारा जो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ये सही है या फिर नहीं सही है। इसे हम एक बॉक्स में बना लेते हैं अलग से। ये फार्मूला याद रखिएगा तो आपके जो डिवाइड के क्वेश्चन है वो कभी रॉन्ग नहीं होंगे। आप डिवाइड कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आपको मिल जाए, आप डिवाइड करने के बाद में इस फार्मूले से चेक कर सकते हैं कि जो आपने आंसर निकाला है वो सही निकाला है या नहीं निकाला है। देखिए डिवाइजर जो है हमारे इस क्वेश्चन में क्या था, 5 था, तो हमने जो है उसी डिवाइजर को यहाँ पर 5 लिख दिया। हमारा जो कोसेंट है इस क्वेश्चन में क्या था, कोसेंट जो हमारा इस क्वेश्चन में 2 था, तो हमने मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के 2 लिख दिया और ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया।
उसके बाद हमने प्लस का सिंबल लगाया हमारे फॉर्मूले के हिसाब से। और हम यहाँ पर रिमाइंडर देखेंगे, हमारा रिमाइंडर क्या है, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, हमारा रिमाइंडर 0 था, तो हमने यहाँ पर भी जो है रिमाइंडर 0 लिख दिया। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5 × 2 हमारा क्या हो जाएगा, 5 × 1 जो हमारा 5 था, 5 × 2 जो है हमारा 10 था। जब हम 5 × 2 करें तो यहाँ पे हमारा हो गया 10, और यहाँ पे जो हमने 10 में 0 को ऐड करा, तो 0 ऐड करने पर तो कुछ हमारे वैल्यू में फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो 10 + 0 जो है ये हमारा 10 ही रहेगा। और ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो गया है। तो हमारा जो डिविडेंड है वो क्या निकला, जो हमारा डिविडेंड है वो यहाँ पर क्या आया, डिविडेंड = 10 आया। और जब हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था सॉल्व करना, तब भी हमारा डिविडेंड क्या था, 10 था। जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट किए थे सॉल्व करना, तब भी हमारा डिविडेंड 10 था, और हमने पूरा डिवाइड कर लिया, और फिर हमने हमारे फॉर्मूले के हिसाब से उसे चेक किया जब, तो भी हमारा डिविडेंड जो है वो हमारा 10 ही आया। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा एब्सोल्युटली राइट हमने किया है एकदम। तो इस तरह से बच्चों आप डिवाइड को जो है पूरा सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में डिवाइड के अपने क्वेश्चंस को आप चेक भी कर सकते हैं कि जो आपने डिवाइड किया है वो सही किया है या फिर नहीं सही किया है। एक बार मैं आपको पूरा फिर से समझा देता हूँ स्टार्ट से। देखिए, डिवाइड यानी कि भाग। डिवाइड होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिंग समथिंग इन इक्वल, यानी कि किसी चीज़ को बराबर के हिस्सों में विभाजित करना। अगर हम किसी चीज़ को खंड में बांटते हैं, उसको बराबर के टुकड़ों में बांटते हैं, तो वो जो है हमारा डिवाइड कहलाता है। और डिवाइड का जो सिंबल है वो इस तरह से होता है। ये एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिवाइड 10 मैंगोस इन 5 चिल्ड्रंस, यानी कि क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि हमें 10 आम डिवाइड करना है, 10 आम को हमें बांटना है, और किस में बांटना है, 5 बच्चों में, यानी कि 5 चिल्ड्रन में हमें 10 आम बांटना है। तो इस तरह से जो है हमने हमारा इक्वेशन लिख लिया फार्मूला लगा करके, और इसके बाद में हमने जो है उस डिवाइड के इक्वेशन को ये सॉल्व कर दिया। जो हमने 10 को डिवाइड किया 5 से, तो जो हमारा रिजल्ट आया वो आया 2, और रिमाइंडर जो है हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। और ये जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसे हम डिवाइज़र कहते हैं, जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसे हम डिविडेंड कहते हैं, और जो डिवाइड करने के बाद में हमारा आंसर यानी कि रिजल्ट आता है वो क्वोशिएंट कहलाता है। और अगर यहाँ पर हमारा कुछ भी वैल्यू बच जाती है तो उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर हमें पता चला कि ईच चिल्ड्रन गॉट 2 मैंगोस। जब हम 10 आम को 5 बच्चों में बांटेंगे तो हर बच्चे को 2 आम मिलेंगे। और इसी तरह से हमने ये एक फार्मूला देखा। इस फार्मूले के हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं कि जो हमने डिवाइड किया है वो डिवाइड हमारा सही हुआ है या फिर सही नहीं हुआ है। तो ये फार्मूला क्या कहता है कि डिविडेंड = डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम डिवाइज़र में क्वोशिएंट का गुणा करते हैं और इसके बाद में अगर रिमाइंडर हमारा कुछ बच जाता है उसको उसमें जोड़ देते हैं, तो इसको सॉल्व करने पर जो हमारी वैल्यू होती है वो हमारी डिविडेंड के बराबर आती है। अगर ये वैल्यू आपकी डिविडेंड के बराबर आ रही है, ये 10 यहाँ पे डिविडेंड था और यहाँ पर भी डिविडेंड 10 था, अगर ये दोनों बराबर आ रही है तो क्वेश्चन जो है वो आपका एकदम करेक्ट होता है। और अगर ये बराबर नहीं आ रही होती है तो क्वेश्चन जो है वो आपका रॉन्ग हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम डिवाइड किसे कहते हैं और डिवाइड के क्वेश्चंस हम सॉल्व कैसे करते हैं। आगे के वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और एग्जांपल्स डिवाइड के ऊपर लेकर के आऊँगा, और हम आपके लिए बहुत ही जल्दी मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस, इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस एंड और भी हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आऊँगा। आप उन वीडियोस को भी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको डिवाइड समझ में आया है कि डिवाइड होता क्या है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू बच्चों।